भैया पूरी आम जनता त्रस्त है बिजली विभाग से। इन्होंने जो स्मार्ट मीटर इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया है उससे आम जनता त्रस्त है। स्मार्ट मीटर लगाए हैं, पहले लगाने पर रोक लगी है, मगर जब घर में आदमी नहीं रहते तो जब महिला रहती है तो इनके विभाग के कर्मचारी जाते हैं, उनको धमकी देते हैं कि तुम्हें जेल भेज देंगे, FIR कर देंगे, नहीं वही मीटर लगाना है और नहीं तो हम आपका बिजली काट देंगे। तमाम देते हैं और यानी डरावना बात कहते हैं, लगवा लेते हैं। और इससे इतने त्रस्त हैं भैया कि सारा स्विच ऑफ कर दिए तो भी इनका मीटर चलते रहता है। इनका बिल किसी महीने में 5,000 आ रहा है तो अगले महीना 25,000 आ रहा है। और ये उन्होंने अपने दलाल पार रखे, दलालों के माध्यम से उनके कर्मचारी उनका बिल सुधरवाने के लिए अधिया दाम पे तय करते हैं, रसीद देते हैं 5,000 और उपभोक्ता से लेते हैं 15,000। 5,000 का वो रसीद देते हैं, 10,000 बिचौलिया में ले लेते हैं। तो इन्हीं सबसे निजात पाने के लिए स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगाने प्रतिबंध लगाने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन एक सौंपा है अधिकारी को। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं वार्ता करके इसका समाधान करूंगा। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरीके से पूर्वांचल के सबसे बड़े अधिकारी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट रूप से कहा कि स्मार्ट मीटर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस के लोग स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पर हम बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। जिस तरीके से अध्यक्ष जी, क्या मामला है कि स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ के महाप्रबंधक है उनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर प्रदेश के जनता के लिए लाभदायक है। स्मार्ट मीटर को कब प्रीपेड कर दिया गया, हमारी लड़ाई उस पे है। स्मार्ट मीटर से तो अभी जनता जूझ ही रही थी। जो 100 रुपये बिल आता था वो कब 2,000 आने लगा। जरा सरकार को और अधिकारियों को नींद से जगना चाहिए और जाकर के आम जनता के बीच में मिलना चाहिए कि क्या दुश्वारियां जनता झेल रही है। और प्रीपेड मीटर लगाने के नाम पे विद्युत विभाग जिन कंपनियों को ठेका दिया है वो कंपनियां सीधे गुंडाई कर रही हैं। घर में महिलाएं रहती हैं, दोपहर के समय लोग जाते हैं, दोपहर से जब पुरुष घर पे नहीं रहते हैं उनको डर दिखा के ये समूह में जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको डर दिखा करके कि आपको मुकदमा हो जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, इस तरह का डर दिखा करके उनका प्रीपेड मीटर। अब प्रीपेड मीटर की वानगी ये है कि 17 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपये की अगर बचत है, बैलेंस है, आपका कनेक्शन कट कर दिया जा रहा है और जुर्माने के साथ जोड़ा जा रहा है। और प्रीपेड मीटर का क्या रेट है, आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। विद्युत विभाग तो ये कह रहा है कि 1,000 रुपये एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका कटेगा नहीं, तो आपको रखने में क्या दिक्कत आ रही है? कौन सा एक्स्ट्रा? 1,000 रुपये एक्स्ट्रा रखने की जरूरत है ताकि लाइट कब सब लोग रखे हुए हैं सिक्योरिटी लेकर के, लेकिन अब मनमाना है। पावर सेंटर कहीं और है, वहां से आपका कट दिया जाएगा, आप दौड़ते रहिए कि हमारा हिसाब दीजिए। और जिन लोगों ने सोलर लगा के रखा है उनका जो रिजर्व हो रहा है, जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहीं समायोजित नहीं किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा खेल उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए विद्युत विभाग कर रहा है और मनमानी रवैया अपना करके काम कर रहा है। इसके खिलाफ हमारा आज ये चेतावनी प्रदर्शन है। अगर सरकार समय रहते नहीं चेतेगी, हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, तो इसी कार्यालय पे आप देखेंगे कांग्रेस के लोग आमरण तक भी जाना पड़ेगा तो आमरण तक भी जाएंगे। लेकिन सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है? जनता से कोई मतलब ही नहीं है सरकार को। जनता को किस तरह से लूट सकते हैं, एक उदाहरण हो तो मैं आपको गिनाऊं। आप गाड़ियां लेके चल रहे हैं, पता चला आप गाड़ी स्टैंड खड़ी कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल पे आपका चालान आ गया है। ना आपको पुलिस रोकी, ना आपने कोई अवहेलना की, लेकिन चालान आ गया, अब आप दौड़ो उसको जमा करो। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा आपको। बच्चों का पढ़ाई का सीजन चल रहा है, एडमिशन हो रहे हैं, जरा पता करिए। अगर आपके घर में आपका बड़ा बेटा उसी स्कूल में उस शिक्षा को प्राप्त कर लिया है तो आपका छोटा बेटा उस क्लास पे जा रहा है तो आप उस किताब से नहीं पढ़ा सकते हैं। आपको फिर 5,000, 10,000, 15,000 खर्च करके किताबें लेनी हैं। इस तरह से लूटा जा रहा है इस सरकार में। मैं हजारों सैकड़ों उदाहरण रख दूंगा हर वर्ग जनता का, दोहन का। और मुझे लगता है कि सरकार जनता को एनी टाइम मशीन जो ATM में कहते हैं, जनता को ATM समझ लिए कि कब वसूल करके अपना खजाना भरना है।
कनेक्टर जाना, क्या कहेंगे आप भाई? भाई हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य बात है कि सरकार कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं, सिर्फ लूटने को तैयार है। आप क्या कहेंगे भाई किस तरीके से? मैंने देखिए, मैं क्या बताऊं आपको, प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर से पहले भी एक मीटर हुआ करता था, उसमें भी पता चला कि 400 यूनिट 500 यूनिट और आप कंप्लेन करते थे कि साहब 500 यूनिट हो गया, ये तो गलत हुआ। उस समय भी ये लोग अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं कि नहीं साहब गलती आपकी है, वो सीधे से तो उपभोक्ताओं को ही चोर बनाती थी और कहने आपने मीटर आप उतना यूज करते हो इसलिए ऐसा है, और उपभोक्ताओं को ही चोर बनाते थे। आज प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनमानस को लूटने का काम किया जा रहा है और ये सीधे सीधे ऊर्जा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश और जिम्मेदार है। आप क्या कहेंगे भाई किस तरीके से यह देखिए, इसके पहले स्मार्ट मीटर लगा था, उसमें भी जनता को वर्गला कर स्मार्ट मीटर लगाया गया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, पैसा कम आएगा, हुआ वही चीज़। अब दोबारा प्रीपेड के नाम पर भी जनता को लूटने का पूरी तरह से ये सरकार का षड्यंत्र है और जनता को उलझा रही फंसा रही, न करने पर आपके खिलाफ जुर्माना, आपके खिलाफ FIR, आपके खिलाफ तमाम तरह का मुकदमे, सरकारी काम में बाधा के नाम पर दिखाकर आपको गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, मुकदमा लगा के जेल भी भेज सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। इसमें जनहित मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं है। इस सरकार में जनहित का कोई मुद्दा पर आप बोल नहीं सकते हैं। अगर आप बोलेंगे सरकारी मुद्दे पर, जो जनहित का मुद्दा है, जो सरकार उसके विरोध में है, उसकी नीतियों को आप बताएंगे कि आप इसका विरोध मत करिए, जनता के पक्ष में बोलिए, तो उसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, सरकार आपको बोलने नहीं देगी। उसी तरह ये प्रीपेड मीटर के नाम पर नया सगुफा सरकार द्वारा लादा जा रहा है पब्लिक को हरासमेंट करने के लिए। पूरी तरह से ये सरकार अपने पूरी ताकत से पब्लिक के ऊपर अपनी नीतियों को दबाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक भी जा सकती है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज जा रहे हैं बिजली विभाग अभियंता से मिलने और उनको ये पत्रक देंगे। अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई तो हम इस पर जो हद तक जनता हित में जो भी करना होगा, हम हर हद तक जाने के लिए अहिंसावादी तरीके से तैयार हैं। तो आप देखिए, कांग्रेस के लोग सीधे तौर पर स्मार्ट मीटर को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है और सीधे तौर पर कहना है कि आम जनमानस इससे काफ़ी परेशान है। जिस तरीके से सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो आमरण अनशन का भी ये लोग चेतावनी दिए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।